दोस्तों, भारतीय क्रिकेट हमेशा से कप्तानों की एक शानदार परंपरा रही है। सुनील गावस्कर से कपिल देव, अजहरुद्दीन से सौरव गांगुली, धोनी से कोहली और अब रोहित शर्मा। हर कप्तान ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन क्रिकेट का पहिया घूमता रहता है। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को कई ऊंचाइयां दी हैं, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। तो सवाल यह है, रोहित के बाद भारतीय क्रिकेट की कमान कौन संभालेगा? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे और सबसे तेज फॉर्मेट की, T20 क्रिकेट की। इस फॉर्मेट में हर गेंद, हर रन और हर विकेट का महत्व होता है। यहां पर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ खेलते हैं। यहां एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, वो है सूर्य कुमार यादव का। सूर्या ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। मिस्टर 360, जिनके लिए मैदान पर कोई भी कोना मुश्किल नहीं। उनकी बल्लेबाजी में एक अनोखा अंदाज है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। सूर्या की बल्लेबाजी में एक अलग ही तरह का जादू है। वो गेंद को किसी भी दिशा में मार सकते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंची रहती है। वो गेंदबाजों को नचाते हैं, उन्हें अपनी मर्जी से खिलाते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि गेंदबाज भी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात है उनका शांत स्वभाव। मैदान पर चाहे जितना भी दबाव हो, सूर्या हमेशा शांत और संयमित रहते हैं। दबाव में भी वो धैर्य से खेलते हैं। उनकी यह खूबी उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाती है। लेकिन क्या सिर्फ बल्लेबाजी ही काफी है कप्तानी के लिए? कप्तान बनने के लिए और भी कई गुणों की जरूरत होती है। क्या सूर्या में वो कौशल है जो एक टीम को लीड करने के लिए चाहिए होता है? क्या वो टीम को एकजुट रख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं? ये सवाल अभी भी बाकी है। क्रिकेट के जानकार और प्रशंसक इस पर अपनी राय रखते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हार्दिक पांड्या भी T20 कप्तानी की दौड़ में है। हार्दिक ने भी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। हार्दिक ने अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को IPL का खिताब दिलाया है। उनकी कप्तानी में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। अब बात करते हैं 50 ओवर के क्रिकेट की, जो क्रिकेट का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण फॉर्मेट माना जाता है, जहां भारत का दबदबा रहा है। भारतीय टीम ने इस फॉर्मेट में कई यादगार जीत दर्ज की है और कई रिकॉर्ड बनाए हैं। यहां कप्तानी की दौड़ और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कप्तान का चयन टीम की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस फॉर्मेट में 3 नाम सबसे आगे नजर आते हैं। शुभमन गिल, जो अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और युवा जोश के लिए जाने जाते हैं। KL राहुल, जो अपनी स्थिरता और अनुभव के लिए मशहूर हैं, और जसप्रीत बुमराह, जो अपनी घातक गेंदबाजी और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं। तीनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इनकी अपनी अपनी खासियतें हैं जो इन्हें कप्तानी के लिए उपयुक्त बनाती हैं। शुभमन गिल में वो जोश है जो एक कप्तान में होना चाहिए। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास झलकता है। वो बिना डरे खेलते हैं और अपनी टीम को भी वही करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई है। KL राहुल के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मैचों में टीम को जीत दिलाई है। वो टीम इंडिया के लिए लंबे समय से खेल रहे हैं और कप्तानी का भी कुछ अनुभव है। उनकी शांत और स्थिर सोच टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। जसप्रीत बुमराह ने जब से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है, तब से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और सटीकता है। वो न सिर्फ एक शानदार गेंदबाज है, बल्कि एक तेज तर्रार दिमाग वाले खिलाड़ी भी हैं। उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं क्रिकेट के सबसे पुराने और सबसे बड़े फॉर्मेट की, टेस्ट क्रिकेट की। यह फॉर्मेट न केवल खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता की परीक्षा लेता है, बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक सहनशक्ति की भी कड़ी परीक्षा होती है। 5 दिनों तक चलने वाले इस खेल में हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर सत्र में एक नया मोड़ आता है। यहाँ कप्तान को सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार, एक नेता और कई बार एक मार्गदर्शक भी होना पड़ता है। कप्तान का हर निर्णय टीम की दिशा और दशा को प्रभावित करता है और उसकी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का असली इम्तिहान यही होता है। यहाँ भी जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे पहले आता है। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से न केवल बल्लेबाजों को परेशान किया है, बल्कि अपनी कप्तानी में भी एक नई मिसाल कायम की है। बुमराह ने अपनी कप्तानी में दिखाया है कि वो दबाव को कैसे हैंडल करते हैं।
उनकी शांत और संयमित सोच ने टीम को कई मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। लेकिन क्या बुमराह की फिटनेस उन्हें टेस्ट कप्तानी की जिम्मेदारी निभाने देगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी चोटें अक्सर उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं। यहाँ एक और नाम जो उभर कर सामने आता है वो है यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है और अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में धूम मचा दी थी। युवा बल्लेबाज जिसने अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में धूम मचा दी थी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और आत्मविश्वास ने उन्हें एक उभरता हुआ सितारा बना दिया है। लेकिन क्या उनके पास वो परिपक्वता है जो टेस्ट कप्तानी के लिए जरूरी है? कप्तानी के लिए केवल खेल की समझ ही नहीं, बल्कि टीम को एकजुट रखने और सही दिशा में ले जाने की क्षमता भी चाहिए। यशस्वी के पास यह मौका है कि वो अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करें और टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। यह टीम प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी हुई है। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये 3 नाम हैं जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका शांत स्वभाव। शुभमन गिल को लंबे समय से भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है। वो एक क्लासिक बल्लेबाज हैं जो अपनी तकनीक और समझदारी से किसी भी गेंदबाज को निरस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की कमान कौन संभालेगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। नई पीढ़ी के खिलाड़ी प्रतिभा और जुनून से भरे हुए हैं। आप किसे कप्तान के रूप में देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।